महाराजा अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार में आकर कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हकीम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महादेव, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ष तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भय चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की एंड कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार है? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दारोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान है? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी है? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गैर से देखा तो सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैर पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे है वो उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वो उतना ही सहनशील एंड नम्र होता है, और जो जितना नीच एंड अच्छा होता है वो उतना ही एंडा रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विपदाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ख्याल साधोर विपरीत मेत्तत, ज्ञाने धनाय जरक्षणाय। अर्थात दुष्टु व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है।